जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको विशाख मास का 17वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 16 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब तक हमने 16वें अध्याय में पढ़ा कि यमराज जी ब्रह्मदेव के पास अपनी गुहार लगाते हैं कि उनके पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो चलिए अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता ही है। यह विशाख मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो विशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उरीन हो जाता है और उसे कोई भी दोष स्वामी का कार्य ना करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत ही दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत ही दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता, तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वो आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब ये दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की समर्था नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोगकर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब विशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा।
फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और बेशाक धर्म भी मनुष्य से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही बेशाकत धर्म करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जलकुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनको बैसाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर बेशाक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने विशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसीलिए विशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो विशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। विशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न का दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पत्र में रखकर भगवान को अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोगकर अपने पुत्र पुत्रादि सहित बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया, तब वेन नाम का एक महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा विशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। जय श्री राम।